कुरुलुश उस्मान के सीजन 5 की एपिसोड 2 का आगाज याकूब बे का उस्मान बे को उनका हाथ चूमने और उनकी पैरवी करने का हुक्म देने से शुरू हुआ। उस्मान बे को उनकी नीयत पे शक होता है तो वो मोहलत मांगते हैं और साथ ही इल्मे सियासत के माहिर होने का सबूत देते हुए तमाम सरदारों को दावत भी दे देते हैं। जरगुताई को याकूब बे के अल्प सिर्फ उस्मान बे को नीचा दिखाने के लिए रिहा करते हैं। उधर महमद उरहान को होलोफिरा के लिए बजिद पाकर निहायत बेहुदा और क्रिंजी हरकत करता है। कहता है कि अगर ये लड़की तुम्हें पसंद है तो जाओ, हमने तुम्हें दे दी, जैसे लड़की का बाप हो ये। अलाउद्दीन और गोंजा कोनिया से वापस आते हैं। उरहान होलोफिरा को जबरदस्ती यानी शहीर ले जाता है। उस्मान बे कोनूर अल्प को कहते हैं कि रीमूस को ढूंढ कर लाओ, क्योंकि अगर रीमूस पकड़ा गया तो गद्दारी का मसला काफी हद तक हल हो जाएगा। जरगुताई लुढ़कता कांपता आखिरकार यानी शहीर पहुंच ही जाता है। जरगुताई बेजान बेहाल और अफसुर्दा है कि उसे कोई क्यों नहीं बचाने आया। सबसे ज्यादा हैरान कुन बात यह है कि वसीलिस खुद एक जासूस है और वो कोनूर अल्प को मिसगाइड भी कर देता है। याकूब बे की बीवी सादत खातून भी दिखाई जाती है, जो शक्ल से ही एक नंबर की मक्कार औरत लगती है। उधर गोंजा और अलाउद्दीन की खजाने के नक्शे के पीछे अपनी ही एक जंग चल रही होती है। गोंजा भी अपने खानदान की तरह चालबाज है। उस्मान खाने पे जरगुताई को बुलाता है, मगर वो सदमे में कुछ नहीं खाता और उस्मान बे और अपने साथी अल्पों से फरियाद करता है कि उसे क्यों उन्होंने नहीं बल्कि गैरों ने बचाया है। जरगुताई की उस्मान बे और बुरान अल्प के साथ दिखाया हुआ नाराजगी वाला सीन इंतहाई इमोशनल है। एक अफसोस की बात पता चलती है कि जरगुताई दो तलवारें लहराने वाला शेर जवान टॉर्चर हो के एक बाजू से माजूर हो चुका है। इतने में उरहान और होलोफिरा भी यानी शहीर पहुंच जाते हैं। उधर एक बार फिर गोंजा अलाउद्दीन के खिलाफ अपनी चाल चलती है और फिर उसकी अकल का मजाक उड़ाती है, मगर इवेंचुअली उसको खुद नाको चने चबवाने पड़ते हैं और हम देखने वालों के दिल में लड्डू फूटते हैं। याकूब बे अपने बेटे महमद के उकसाने पर यानी शहीर पर खुफिया हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। बाला खातून हवा खाने की गर्ज से जब निकलती हैं तो उनकी दरवेश बाबा के साथ खुश गुफ्तगू होती है। होलोफिरा की फातिमा के साथ झड़प और उरहान के साथ पहली मर्तबा इंसानों वाली गुफ्तगू होती है और यहाँ से इनकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। उधर अलाउद्दीन और गोंजा की भी डेवलपमेंट लव इंटरेस्ट में तब्दील होने के आसार दिखाई देने लगे हैं। तुर्क सरदार जब उस्मान बे की दावत पर आते हैं तो वहाँ एक आस्तीन का सांप भी दिखाई देता है। सादत खातून मालहून खातून पर अपना जोर जमाने की कोशिश करती है, मगर पंगा किससे लेती है ये नहीं मालूम था उस बेचारी को, तो फिर चल गया पता उसको सिर्फ अगले 2 जुमलों के अंदर। उधर याकूब बे भी एक टेढ़ी हड्डी से बना हुआ शख्स अपनी इज्जत को हकारत समझता है और अपनी घटिया किरदार को नुमाया करता है। इसी दौरान याकूब बे को खबर पहुंचती है कि जिसके वो इंतजार में होता है, यानी कि फौज यानी शहर पे हमला करने के लिए तैयार है। उस्मान बे को दाल में कुछ काला तो महसूस हो ही जाता है। याद है एक आस्तीन के सांप का जिक्र हुआ था? जी हाँ, वो वसीलिस है और जाहिर होता है कि वो यानी शहर में धमाकों के जरिए केओस पैदा करना चाहता है। फिर पता चलता है कि वो सऊद, काराजा हिसार और इस तरह के तमाम शहरों, बाजारों और किलों में बेअक वक्त सेम किस्म का हमला करने के लिए तैयार है। और फिर आखिर असल बात पता चल ही जाती है, वसीलिस असल उस्ताद नहीं है, बल्कि इसका भी कोई उस्ताद होता है जिसे ये ब्यूक उस्ताद यानी कि अजीम उस्ताद के नाम से पुकारता है। ये गद्दारी की सारी प्लानिंग उसी उस्ताद की ही होनी है, मगर अभी उसको रिवील नहीं किया गया। उधर उस्मान बे को खबर आती है कि रीमूस पकड़ा गया है, तो उस्मान बे उससे अपने खास अंदाज में सच उगलवा ही लेते हैं और रीमूस याकूब बे का नाम लगा देता है। यहाँ मैं ये बात बताता चलूं कि ये बात सच भी है और झूठ भी। वो कैसे कि याकूब बे ने रीमूस के जरिए उस्मान बे के लिए जाल तो जरूर बिछाया था, मगर ये सब कुछ करना वसीलिस के कहने पे ही किया था रीमूस ने। खैर, अब गुस्से से आग बगोले उस्मान बे को कोनूर अल्प यानी शहर पे हमला करने के लिए तैयार फौज के बारे में भी बता देता है। तो अब उस्मान बे घर आए मेहमान याकूब बे को अपनी तलवार की नोक पे इंटेरोगेट करना शुरू कर देते हैं। सो दैट्स इट। Stay tuned for the review of the Kurulush Usman Season 5 Episode 3. Comments are everything, so please make your voice heard. I would appreciate it. Until next time, see ya.